हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा चैप्टर सेकंड है जनसंख्या का घनत्व, वृद्धि, वितरण, उसकी शुरुआत की हुई है। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। और कई बार आपको ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, औद्योगिक क्रांति व तकनीकी विकास के संदर्भ में विभिन्न समय अवधियों में विश्व जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने की विवेचना कीजिए, या विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न में जो है आपको काफ़ी सारे आंकड़े भी मिलेंगे। जो आंकड़े अगर आपको सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को आंकड़े याद करने में दिक्कत आती है तो आप उन आंकड़ों को छोड़कर जो है आगे अपनी लाइन बनाकर उन क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा व अन्य सुविधाओं में जो है गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता जाता है, आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ जो है मनुष्य खुश रहता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाता है। और जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वह जो है जनसंख्या को भी बढ़ावा देता है। सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य जो है आखेट होता है शिकार करना, संग्रहण होता है इकट्ठा करके रखना, संग्रहण करना, कृषि करना, चलवासी पशुचारण का मतलब होता है अपने पशुओं की ज़रूरतों के हिसाब से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन करना, इन पर निर्भरता। यानी कि जो प्राचीन समय था उसमें मनुष्य क्या करता था, आखेट करता था, संग्रहण करता था, कृषि करता था, चलवासी पशुचारण, मत्स्य पालन पर जो है उसका जीवन निर्भर था। साधारण औजारों का वो जो है प्रयोग करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग घूमते रहते थे, जिसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। मतलब जब मनुष्य ये क्रियाएं करता था तब वो जो है जनसंख्या धीमी गति से होती थी। 8000 से 12000 वर्ष पूर्वाई कृषि क्रांति के बाद भी जो है विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी। उसके क्रियाकलाप साधारण प्रकृति के थे। जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी थी, जिसकी पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि पहली शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या 25 करोड़ थी। यानी कि पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 25 करोड़। 16वीं व 17वीं शताब्दी में जो है व्यापार के विस्तार से जनसंख्या में तेजी आई, यानी कि वृद्धि हुई। यानी कि जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, व्यापार विकसित हुआ, तब से जो है जनसंख्या वृद्धि होने लग गई है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या जो है 50 करोड़ थी। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद जो है जनसंख्या विस्फोटक हुआ, यानी कि जनसंख्या जो है एक धमाके के रूप में हमारे सामने आई। यह सिलसिला जो है 2 शताब्दियों से अधिक चला। भाप के इंजन के आविष्कार से उद्योग व परिवहन को ऊर्जा प्राप्त होने लगी। यंत्रीकरण से कृषि व उद्योग में सुधार आया, यानी कि जैसे जैसे मशीनीकरण होने लगा वैसे वैसे कृषि व उद्योगों का भी विकास होने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से जो है जीवन स्तर ऊंचा उठने लग गया था। चिकित्सा सुधार व स्वच्छता के सुधार से जो है कम जनसंख्या में तेजी से परिवर्तन आया। महामारियों से बचने के लिए व कई रोगों के जीवाणुओं को नष्ट करने या कम करने से मृत्यु दर में जो है काफ़ी
तीव्र गति से कमी आ गई थी। कम करने से मृत्यु दर में काफ़ी कमी तो आई, परंतु जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई उस समय विश्व की जनसंख्या 0.12% की दर से बढ़ रही थी। 1930 में यह 1% व 1960 में जो है 2.1% थी। इस प्रकार यह तीव्र वृद्धि जो है चिंता का विषय बन गई थी। विकासशील देश ने इसे नियंत्रित करने के कई प्रयास किए। विगत पिछले 4 दशकों में वृद्धि दर में धीमी गति से कमी आई। वृद्धि दर वर्तमान में 1.4% है। विकसित व विकासशील देशों में तीव्र वृद्धि दर में काफ़ी अंतर पाया जाता है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर 0.1% है, लेकिन विकासशील देशों में यह 1% से ऊपर है। ऐसा अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2010 में 6.8 तथा 2025 में 10 अरब तक पहुंच गई है। कुल जनसंख्या वृद्धि का 98% भाग जो है विकासशील देशों का ही होता है। विकसित देशों में जहां आज 20% जनसंख्या निवास करती है, 2025 में केवल 15% ही करेगी। मतलब जैसे जैसे अभी जनसंख्या विस्फोट होने लग रहा है, वैसे वैसे जो है हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिससे जो है मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई बार हमारा प्रश्न भी आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। मतलब क्षेत्रों के आधार पर जो है हमें जनसंख्या वृद्धि बतानी है। विश्व में विभिन्न महाद्वीपों व प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि में जो है बहुत ज़्यादा असमानताएं पाई जाती हैं। विश्व के समस्त राष्ट्रों को जनसंख्या वृद्धि दर की विभिन्नताओं के आधार पर जो है निम्नलिखित 4 वर्गों में रखा जाता है। पहला वर्ग है अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। मतलब सबसे अधिक जनसंख्या जो है ऊंचा वृद्धि दर बताना है। इस वर्ग में जो है विश्व के वे देश शामिल होते हैं जिनमें जनसंख्या की वार्षिक दर जो है यानी कि एक वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि है वो 3.0% से अधिक मिलती है। इस वर्ग में विश्व के कई राष्ट्र शामिल हैं, जैसे अफ्रीका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब राष्ट्र शामिल हैं। अगला है हमारा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। अभी हमने करा था अति उच्च, अब हम करेंगे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। इस वर्ग के अंतर्गत विश्व के वे राष्ट्र शामिल होते हैं जिनमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2 से 2.9% है। उसकी 3% थी, अब है 2.9% के मध्य मिलती है। इस वर्ग में विश्व में निम्नलिखित राष्ट्र शामिल हैं, जैसे पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। अब है हमारा अगला तीसरा वर्ग मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र। इस वर्ग में विश्व के वे क्षेत्र आते हैं जिनमें वार्षिक वृद्धि दर 1 से 1.9% तक रहती है। इस वर्ग में विश्व के कई राष्ट्र शामिल हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन तथा एशिया। अब है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र। इस वर्ग में जो है विश्व के वे राष्ट्र आते हैं जिनमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1% से कम रहती है। इस वर्ग में विश्व के निम्नलिखित राष्ट्र शामिल हैं: उत्तरी अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, ओशिनिया में जो है न्यूजीलैंड इत्यादि शामिल है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो 4 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? अति उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर।